fundamental physical quantities. Okay. तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 मैंने आपको बताई थी. फर्स्ट वाज लेंथ, ओके, सेकंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी वाज टेम्परेचर, नेक्स्ट वन वाज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, then comes electric current, then comes luminous intensity. Okay, luminous intensity. These all were the fundamental physical quantities, okay, in SI unit system. तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये सारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बताई थी. अब मैं इनकी जो यूनिट्स होती है फंडामेंटल यूनिट्स, उनकी मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा. और यूनिट्स कौन कौन सी होती है? लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर्स में, ओके, एंड इट्स सिंबल इज स्मॉल एम. मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, एंड इट्स सिंबल इज केजी. टाइम को हम मेजर करते हैं सेकेंड, एंड इट्स सिंबल इज लाइक दिस. टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, एंड इट्स सिंबल इज कैपिटल के. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन मोल, ओके, एंड वी रिप्रेजेंट दिस with MOL written in small letters. Okay, then comes electric current. The unit of electric current is ampere. Okay, and ampere is denoted by capital A. Then comes luminous intensity, and it has unit of candela. Okay, candela, and it is represented by letter CD. Okay, we write this for its symbol. Okay, so these are the units which we called fundamental units of fundamental physical quantities in SI unit system. Okay, तो हम आज जो है इन सभी की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं. तो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट, एंड वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन सभी को डिफाइन करती है, इन सभी फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन करती है. और इन सभी को डिफाइन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये फंडामेंटल यूनिट्स डिफाइन नहीं होंगी तो पूरे वर्ल्ड में क्या होगा, एक ही क्वांटिटी को अलग अलग तरीके से या अलग अलग क्वांटिटीज में मेजर किया जाएगा. बट साइंटिफिक वर्ल्ड में क्या होता है, मान लीजिए लेट्स वी टेक 1 मीटर. तो 1 मीटर अगर कोई साइंस में, मान लीजिए फ्रांस में कोई 1 मीटर मेजर कर रहा है, या इंडिया में कोई मेजर कर रहा है 1 मीटर, या रशिया में मेजर कर रहा है, तो वो 1 मीटर क्वांटिटी एक ऐसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए जो ना तो रशिया में बदले, ना इंडिया में बदले, ना फ्रांस में बदले, वो सेम ही रहनी चाहिए. सिमिलरली मान लीजिए टेम्परेचर 1 केल्विन मेजर करना है, तो 1 केल्विन टेम्परेचर जो है वो सेम ही सारे कंट्रीज में इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए. तो इसी वजह से इनकी डेफिनेशन जरूरी होती है. तो इनको डिफाइन करते हैं. लेट्स वी स्टार्ट डिफाइनिंग ईच वन ऑफ दीज. ओके, फर्स्ट कम्स मीटर. तो 1 मीटर को कैसे डिफाइन करते हैं? 1 मीटर, ओके, 1 मीटर बेसिकली 1 मीटर डिफाइन की जाती है अगर मान लीजिए लाइट ट्रेवल कर रही है वैक्यूम में. तो लाइट जब वैक्यूम में ट्रेवल करेगी तो लाइट अगर 1/299,792 एंड 458 सेकेंड्स का अगर हम टाइम ले, तो इतने टाइम पीरियड में जो लाइट वैक्यूम में डिस्टेंस ट्रेवल करती है, या कहें जो पाथ ट्रेवल करती है, उसकी जो लेंथ होगी उसको हम 1 मीटर डिफाइन करते हैं. सो वी आर राइटिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय light in vacuum in a time period of
टाइम पीरियड ऑफ 1/299,792,458 of seconds. Okay, 458 seconds. Okay, तो इतने सेकेंड टाइम में जो लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम में, उसको हम 1 मीटर डिस्टेंस बोलते हैं. द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन टाइम पीरियड ऑफ दिस मच सेकेंड इज कॉल्ड 1 मीटर. Is called 1 meter. Okay, or we may say it is defined as 1 meter of the distance. Okay, this is how we define 1 meter. Then comes to 1 kilogram. Now we are defining 1 kilogram. तो 1 kilogram क्या क्वांटिटी होती है स्टैंडर्ड में, वो हम डिफाइन कर रहे हैं. बेसिकली 1 kilogram is the weight of a cylinder. Okay, and that cylinder is special one. वो सिलेंडर ऐसा है जो प्लेटिनम और इरिडियम के कॉम्बिनेशन से बना है, जिसमें 90% प्लेटिनियम होता है, 10% इरिडियम होता है, और जिसकी हाइट और डायमीटर बराबर होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं 3.9 सेंटीमीटर के. तो उसके वेट को हम 1 किलोग्राम मानते हैं और वो डिफाइन किया जाता है. सो 1 किलोग्राम इज द वेट ऑफ ए सिलेंडर, द वेट ऑफ अ cylinder made up of platinum and iridium. और इसमें कॉम्बिनेशन क्या रहता है, प्लेटिनम पीटी होता है 90% एंड इरिडियम आईडी होता है 10%. ओके, और ये सिलेंडर इसका इस कॉम्बिनेशन से बना होगा. हैविंग डायामीटर एंड हाइट ईच इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर. ओके, तो ये जो सिलेंडर है उसकी हाइट और डायमीटर दोनों 3.9 सेंटीमीटर के इक्वल होने चाहिए. ओके, और ये कहां पर रखा हुआ है, प्लेस्ड एट सेवरस. ओके, सेवरस एक जगह है, वहां पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट है. तो वेट को जो हम जहां पर मेजर करते हैं वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सेवरस में. वहां पर ये सैंपल रखा हुआ, उसके वेट को हम 1 किलोग्राम डिफाइन करते हैं. दिस इज हाउ वी डिफाइन 1 मीटर एंड देन 1 किलोग्राम. देन नेक्स्ट कम्स 1 सेकेंड. तो लेट्स सी हाउ वी डिफाइन 1 सेकेंड. तो 1 सेकेंड डिफाइन करने के लिए मैं इनको ऊपर वाली क्वांटिटीज को इरेज कर रहा हूं. 1 सेकेंड हम डिफाइन करते हैं. ओके, आई होप कि आपको 1 मीटर क्लियर हो गया होगा कि 1 मीटर क्या क्वांटिटी डिफाइन की जाती है, और 1 किलोग्राम भी आपको समझ आ गया होगा. तो मैं इसको दोनों को इरेज कर दे रहा हूं. आप अपने नोट्स में भी इनको लिख सकते हो और इनको आप नोटिफाई कर सकते हो. ओके, देन थर्ड कम्स 1 सेकेंड. ओके, तो 1 सेकेंड को थोड़ा आपको ध्यान से समझने की जरूरत है. बेसिकली 1 सेकेंड क्या होता है, एक हम सीजियम 133 एक एलिमेंट होता है, एक मेटल होता है, उसे लेते हैं. ठीक है, पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो सीजियम 133 एलिमेंट होता है. उसका अगर हम एक उसके हाइपरफाइन लेवल देखें, आगे हम हाइपरफाइन लेवल्स डिफाइन करेंगे. जैसे बेसिकली जो भी हमारे पास मेटल या जो भी कोई एलिमेंट होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है sp-df ऑर्बिटल्स में. और वो जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करता है, तो उन्हें बोलते हैं, वो जो जंप होता है उसे बोलते हैं ट्रांजिशन. तो वो जो ट्रांजिशन होता है उसकी अलग अलग लाइंस होती हैं, और उन लाइंस में भी वो लाइंस भी कई सारे पार्ट से मिलकर बनी होती हैं. तो उन्हें बोलते हैं हम हाइपर लेवल्स. ओके, हाइपर फाइन लेवल्स उनको बोलते हैं. तो वो जो हाइपर फाइन लेवल्स हैं, अगर हम सीजियम 133 का ग्राउंड स्टेट लें और उस ग्राउंड स्टेट में जो एक लेवल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, उस ट्रांसफर के अगर हम कुछ स्पेसिफिक
जो स्पेसिफिक जो टाइम पीरियड होगा, स्पेसिफिक जो ऑसिलेशंस होंगे, उनके रेडिएशंस के जो ऑसिलेशंस होंगे उनके टाइम पीरियड को हम 1 सेकेंड डिफाइन करेंगे। तो कैसे डिफाइन करते हैं हम डिफाइन करते हैं इट इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770. Okay, periods of oscillations of this much, we will take this much periods of oscillation in cesium. Okay, cesium 133 ground level. Okay, ground level. Okay, ground level transitions. Okay, this is basically definition of 1 second. तो 1 सेकेंड क्या होता है कि 1 सेकेंड में जो हाइपर फाइन लेवल्स होते हैं, ठीक है, हाइपर फाइन लेवल्स किसके होते हैं? सीजियम 133 ग्राउंड स्टेट के. ओके, तो उस ग्राउंड स्टेट में जो इतने ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड होगा उसको हम 1 सेकेंड बोलते हैं. सो वी आर राइटिंग ground levels of hyperfine. We may write here, okay, specifically we may also write hyperfine levels. Okay, cesium transition between hyperfine levels. Transition between hyperfine levels. Levels of ground state is defined as 1 second. तो 1 सेकेंड को हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि हमने सीजियम 133 एक एलिमेंट लिया और उसकी ग्राउंड स्टेट ली, और ग्राउंड स्टेट में जो 2 हाइपर फाइन लेवल्स होंगे, उन हाइपर फाइन लेवल्स में जो ट्रांजिशन होते हैं इलेक्ट्रॉन के, उन ट्रांजिशन के इतने अगर हम ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड लेते हैं तो उसको हम 1 सेकेंड डिफाइन करेंगे. दिस इज हाउ 1 सेकेंड इज डिफाइंड. Then comes temperature. Okay, then comes temperature. Temperature will be defined in Kelvin. तो 1 केल्विन क्या चीज होती है उसे हम डिफाइन कर रहे हैं. 1 केल्विन डिफाइन करने के लिए हमें ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पता होना चाहिए. तो बेसिकली ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को समझने के लिए मैं बता रहा हूं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है. वाटर की एक स्टेट होती है जिस पर्टिकुलर स्टेट में एक स्पेसिफिक प्रेशर और स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वाटर की तीनों स्टेट एक साथ साइमल्टेनियसली लाई करती हैं. वाटर की 3 स्टेट कौन सी है? गैसियस स्टेट वेपर, सॉलिड स्टेट आइस एंड लिक्विड स्टेट वाटर. तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर ये तीनों स्टेट लाई करेंगी, उसको हम ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हैं. तो वाटर का ट्रिपल पॉइंट प्रेशर एंड टेम्परेचर होता है 273.16 केल्विन. ओके, तो 273.16 केल्विन जो होगा, अगर मैं उसका फ्रैक्शन ले लूं इतना 1/273.16, तो उसको हम 1 केल्विन बोलेंगे. सो आई एम राइटिंग द फ्रैक्शन 1/273.16. okay, of thermodynamic temperature, of thermodynamic temperature of triple point of water, of triple point of water is defined as 1 Kelvin. Okay,
इसका मतलब ये है कि 1 केल्विन क्या होता है, जो थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर होगा किसका, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का, उसका अगर हम 1/273.16 फ्रैक्शन ले लें तो उस फ्रैक्शन को, जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है उसका हम फ्रैक्शन ले रहे हैं, कितना पार्ट ले रहे हैं, 1/273.16 पार्ट ले रहे हैं, तो उसको हम 1 केल्विन टेम्परेचर डिफाइन करते हैं. दिस इज हाउ 1 केल्विन इज डिफाइंड. नेक्स्ट कम्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ओके, नेक्स्ट कम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. इसको मैं जो है इरेज कर देता हूं 1 सेकेंड वाली डेफिनेशन को. देन कम्स कि हम 1 मोल को कैसे डिफाइन करेंगे, बिकॉज मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो 1 मोल को कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान दीजिए जरा. 1 मोल, तो 1 मोल कैसे डिफाइन करते हैं, 1 मोल बेसिकली इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which has elementary quantities, elementary entities equal to a carbon sample. कार्बन 12 का एक सैंपल ले लिया जिसका हम मास ले लेते हैं 0.012 किलोग्राम. तो उसमें जितने एटम होते हैं, अगर उतने ही एटम के इक्वल अगर कोई एंटिटी ले लें तो उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को 1 मोल बोलेंगे. सो वी आर राइटिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance which contains as many as elementary entities, as many as elementary entities as there are atoms, as there are atoms in C12. Okay, C12 having mass 0.012 किलोग्राम. इसका मतलब अगर मैं कार्बन 12 का इतना मास ले लूं तो इतने मास में जितने एटम्स का नंबर होगा, ओके, विच इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 34 इक्वल होता है वो. तो उस क्वांटिटी के इक्वल अगर कोई भी क्वांटिटी ले लूं, इतने एटम्स या इतने कोई भी एंटिटी उसमें होंगी तो उसको हम 1 मोल डिफाइन करेंगे. बेसिकली मान लीजिए हम बोलते हैं 1 मोल रुपए, तो 1 मोल रुपए अगर मैं इतने किलोग्राम कार्बन 12 का सैंपल लूं और उस इतने किलोग्राम कार्बन सैंपल में जितने एटम्स होंगे, अगर मैं उतने ही अमाउंट में रुपीज ले लूं तो उसे मैं 1 मोल रुपीज बोलूंगा. उतने ही अमाउंट में नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल उतने ही अमाउंट में मैं और कोई भी क्वांटिटी ले लूं तो उस क्वांटिटी को उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का 1 मोल बोला जाएगा. दिस इज हाउ 1 मोल इज डिफाइंड. ओके, देन कम्स इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है हमारे पास एम्पियर. तो एम्पियर कैसे डिफाइन होता है, 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं. ओके, देन कम्स 1 एम्पियर. तो 1 एम्पियर क्या क्वांटिटी होती है, 1 एम्पियर बेसिकली उस अमाउंट ऑफ कांस्टेंट करंट को बोलते हैं जो अगर 2 इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टिंग वायर्स में फ्लो किया जाए वैक्यूम में, जिनको हम रखें 1 मीटर की डिस्टेंस पे, तो उनके बीच में 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सर्ट होता है. ओके, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ कांस्टेंट करंट, द अमाउंट of constant current which when allowed to flow in two parallel conducting wires of infinite length placed in
vacuum at a distance of 1 meter, at a distance of 1 meter from each other, and exerts a force of 2 into 10 की power -7 Newton per meter, okay, on each other. इसका मतलब ये है कि दो वायर्स लिए गए, लेट्स से दीज आर 2 वायर्स, ऐसे करके 2 वायर्स ले लिए गए, ये इनफाइनाइट लेंथ के, ऐसे करके 2 वायर ले लो और वैक्यूम में ले लीजिए, इनके बीच में लेट्स से 1 मीटर डिस्टेंस है, और इन दोनों में अगर हम 1 एम्पियर का करंट फ्लो करते हैं, ओके, तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो करने में इन दोनों के बीच में जो पर यूनिट लेंथ फोर्स एक्सर्ट होगा वो इतने अमाउंट में एक्सर्ट होगा, ओके, जब हम इनको वैक्यूम में प्लेस करेंगे, देन दिस इज इक्वल टू 1 एम्पियर ऑफ करंट. दिस इज हाउ 1 एम्पियर ऑफ करंट इज डिफाइंड. देन कम्स 1 कैंडेला, ओके, 1 कैंडेला हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हम देखते हैं 1 कैंडेला, हाउ 1 कैंडेला विल बी डिफाइंड, ओके. तो मैं ये पार्ट इरेज कर देता हूं, ठीक है. सो लेट्स सी 1 कैंडेला. तो 1 कैंडेला को डिफाइन करने के लिए क्या लेते हैं हम, बेसिकली 1 कैंडेला को डिफाइन करने के लिए 1 कैंडेला, हाउ 1 कैंडेला इज डिफाइंड, लेट्स सी. 1 candela is basically luminous intensity in a direction emitted by a source which emits monochromatic radiation of frequency 540 into 10 की power 12 hertz, okay, and which has a radiant intensity in that direction 1/683 watt per steradian, okay. So it is defined as the luminous intensity